तो आज हम बात करेंगे एपिस्टेसिस की। तो एपिस्टेसिस के हवाले से जो आपकी बुक में पॉइंट्स लिखे हैं उनको मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया है। तो एपिस्टेसिस की जो टर्म थी वो सबसे पहले यूज की थी बेटसन ने। और कब यूज की थी इसने? बिफोर 1910। 1910 से पहले ये टर्म एपिस्टेसिस की जो है वो यूज की थी। किसने? बेटसन ने जो है वो सबसे पहले जो है यूज की थी। और आपको पता है एपी का मतलब होता है ऑन और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। तो चलो सबसे पहले एपिस्टेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। दो तरीके से आपकी बुक ने जो है वो एपिस्टेसिस को डिफाइन किया है। एपिस्टेसिस के बारे में कहता है वन जीन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर जीन दैट इज इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। अब देखें इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। ये एक क्रोमोसोम का पेयर है और इस पर जीन मौजूद है कैपिटल ए स्मॉल है। ये एक जीन का पेयर मौजूद है। ये कोई दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये क्रोमोसोम का पेयर 9 है और ये 19 है, से फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर जो एक जीन का पेयर लगा हुआ है वो स्मॉल सी और स्मॉल सी है। अब क्या होता है कि अगर ये मिसाल के तौर पे इस कैपिटल ए का काम ये है कि ये माउस के अंदर कौन सा कलर प्रोड्यूस करवाता है? ग्रे कलर प्रोड्यूस करवाता है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करा रहा है? ग्रे कलर। लेकिन अब ये जो स्मॉल सी हैं, जो दो रेसेसिव जीन है, ये जाकर क्या करें? ये इसके साथ इंटरेक्ट करें, इस कैपिटल ए के साथ क्या करें? ये इंटरेक्ट करें। और इंटरेक्ट करके क्या करें कि इसके एक्सप्रेशन को क्या कर दें? ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है कैपिटल ए का एक्सप्रेशन क्या है कि ये ग्रे कलर प्रोड्यूस करता है। ग्रे कलर प्रोड्यूस कराना इसका क्या है? ये एक्सप्रेशन है। और इसके एक्सप्रेशन को क्या कर दें? अल्टर कर दें, चेंज कर दें। यानी अब वो ग्रे कलर प्रोड्यूस ना कराए, वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करवा दे? व्हाइट। ग्रे कलर नहीं होगा तो कौन सा कलर आ जाएगा? व्हाइट। तो अब देखें ये स्मॉल सी ने इस कैपिटल ए के को जो है वो क्या किया? इसके एक्सप्रेशन को अल्टर कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे एपिस्टेसिस। फिर आगे कह रहा है डेट इज इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। यानी ये जो जीन के पेयर हैं ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है। अब इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस। डिफरेंट लोकस यानी ये डिफरेंट लोकस पे मौजूद हैं। ये देखो क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है। यानी इनके लोकस डिफरेंट हैं। नॉर्मली जो जीन इंटरेक्ट करते हैं वो एक ही लोकस पे होते हैं, वो करते हैं ना। कैपिटल ए इंटरेक्ट करेगा स्मॉल ए के साथ, तो ये दोनों तो एक ही लोकस पे मौजूद हैं। लेकिन स्मॉल सी का ये जो रेसेसिव जीन है ये एक लोकस पे मौजूद है, ये अलग लोकस पे मौजूद है। लेकिन ये जाकर उसके साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एपिस्टेसिस। फिर दूसरे तरीके से भी एपिस्टेसिस को डिफाइन किया है यहाँ पर आपकी बुक में। आपकी बुक में कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन इन विच वन ऑफ द जीन मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। अब नॉन यहाँ पर क्या है? नॉन एलिलिक जीन का इंटरेक्शन होता है। अब ये भी बात याद रखिएगा, एपिस्टेसिस में एलिलिक जीन का इंटरेक्शन नहीं होता, नॉन एलिलिक जीन का इंटरेक्शन होता है। मिसाल के तौर पे कैपिटल ए स्मॉल है, ये एक दूसरे के अलील हैं, ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल इंटरेक्शन करेंगे क्योंकि ये एक ही लोकस पे मौजूद हैं। लेकिन अब क्या होता है? ये स्मॉल सी ये अलहदा लोकस पे मौजूद हैं। या कैपिटल आई स्मॉल आई ये अलहदा लोकस पे मौजूद हैं। सही है। अब ये नॉन अलीलिक है, ये इसके अलील नहीं है। कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी ये इसका अलील नहीं है, कैपिटल आई इसका अलील नहीं है। लेकिन अगर ये जाकर इसके साथ इंटरेक्ट करें तो ये कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा? नॉन अलीलिक। ये अलीलिक इंटरेक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन अलीलिक इंटरेक्शन होगा। तो इसका मतलब एपिस्टेसिस में कौन सा इंटरेक्शन होता है? नॉन अलीलिक इंटरेक्शन होता है। और इस इंटरेक्शन में क्या होता है? मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ अदर, यानी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दिया। यानी इसके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दिया। तो इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। अब आपकी बुक में जो एपिस्टेसिस की एग्जांपल्स टाइप्स दी हुई हैं, दो टाइप्स डिस्कस की गई हैं। एक रेसेसिव एपिस्टेसिस और एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसकी एग्जांपल की तरफ बाद में जाऊंगा, अभी एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कैपिटल ए है। कैपिटल ए मिसाल के तौर पे ये माउस के अंदर ग्रे कलर प्रोड्यूस करवाता है, कैपिटल ए। और स्मॉल ए कौन सा कलर प्रोड्यूस कराएगा? ये कराएगा जो है वो ब्लैक कलर। अब क्या होता है कि अगर अगर इसके साथ
स्मॉल सी मौजूद हो, अगर कैपिटल ए के साथ क्या मौजूद हो, स्मॉल सी मौजूद हो, तो ये स्मॉल सी जो है कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को अल्टर कर देंगे। इसी तरीके से स्मॉल ए के साथ किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के पेयर पे स्मॉल सी अगर मौजूद है, तो वो इसके एक्सप्रेशन को अल्टर कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन को अल्टर कर रहा है वो डोमिनेंट जीन नहीं कर रहा, यहाँ पर वो जीन जो इंटरफेयर कर रहा है, जो एक्सप्रेशन को अल्टर कर रहा है, वो रेसेसिव जीन है। तो ऐसी एपिस्टेसिस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस की अगर हम एग्जांपल लें, तो फर कलर ऑफ माइस, चूहों के अंदर जो उनका कोट कलर होता है, जो उनके स्किन का कलर है, उसको जो है वो उसको किसकी एग्जांपल है, रेसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। अगर हम बात करें तो ग्रे कलर जो होता है वो डोमिनेंट कलर होता है माउस के अंदर, स्किन कलर, फर कलर, और ब्लैक कलर जो है वो रेसेसिव होता है, और व्हाइट कलर जो है वो किसकी वजह से आता है, एपिस्टेसिस की वजह से आता है। और इसको जो ग्रे ब्लैक और व्हाइट कलर को जो कंट्रोल बना रहे हैं, इन्वॉल्व हैं इस कलर को बनाने में, वो टू पेयर ऑफ अलील इन्वॉल्व हैं। टू पेयर ऑफ अलील की अगर मैं बात करूं तो ये एक पेयर में बना लेता हूँ कैपिटल ए स्मॉल है, और एक कैपिटल सी स्मॉल सी, ये दो पेयर हैं। ये दोनों इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, ये तरह के कलर बनाने में ये दो पेयर जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो जो कैपिटल ए जो है ये कौन सा, ये डोमिनेंट है, और ये कौन सा कलर कास्ट कराता है, ये कलर कराता है ग्रे। ये कौन सा कलर कास्ट करा रहा है, ग्रे कलर कास्ट कराएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ, इसकी ग्रे के लिए आप कैपिटल बी भी यूज कर सकते हो, जैसे आपकी बुक में कैपिटल बी यूज किया है, या यहाँ पर आप लेटर कैपिटल जी भी यूज कर सकते हो। तो इस पर आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पर अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर रहे हो। मैंने कैपिटल ए यूज किया है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा जो स्मॉल ए है, ये कौन सा कलर कराएगा, ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करवाएगा, ये कराएगा ब्लैक कलर। लेकिन आपको पता है कि जो रेसेसिव जीन होता है वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, जबकि डोमिनेंट जीन अपने आप को होमोजाइगस में भी कर सकता है और हेट्रोजाइगस में भी। लेकिन कैपिटल ए को ग्रे कलर बनाने के लिए कैपिटल सी भी चाहिए, चाहे वो होमोजाइगस में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस में। इसी तरीके से स्मॉल ए को ब्लैक कलर प्रोड्यूस करवाने के लिए कैपिटल सी चाहिए, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। यानी कैपिटल सी इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को रोकेगा नहीं, और यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को भी रोकेगा नहीं। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि कैपिटल ए तो मौजूद है, होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन कैपिटल सी मौजूद नहीं है, यहाँ पर स्मॉल सी आ गया, तो माउस का कलर ग्रे नहीं होगा, उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। इसी तरीके से अगर स्मॉल ए मौजूद है लेकिन कैपिटल सी मौजूद नहीं है, तो माउस का कलर ग्रे नहीं रहेगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा, माउस का कलर ब्लैक नहीं होगा, उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेसेसिव एपिस्टेसिस में जो है वो रेसेसिव एपिस्टेटिक अलील जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, यानी ये जो स्मॉल सी हैं ये इंटरफेयर कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी कोई रेसेसिव जीन होगा, उसको इंटरफेयर करने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है। इस कंडीशन में वो काम नहीं कर सकता, हमेशा इस कंडीशन में काम करेगा। तो ये रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें आपने याद रखना है कि पर कलर ऑफ माउस जो है वो रेसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। माउस में कितने कलर होते हैं, उसमें डोमिनेंट कौन सा होता है, रेसेसिव कौन सा होता है, और एपिस्टेसिस कलर किसकी वजह से होता है, कितने पेयर इस जीन के इन्वॉल्व होते हैं ये तीन कलर बनाने में, और ये रेसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से होता है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब चलो एक थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक माउस है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। आपको पता है इसका कलर क्या होगा, ग्रे होगा, क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट है स्मॉल ए पर, और कैपिटल सी डोमिनेंट है स्मॉल सी पर, तो स्मॉल सी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये ग्रे कलर होगा। ये से फॉर एग्जाम्पल ये मेल माउस है, तो इसका हम क्रॉस अगर करा देते हैं, किससे, इसका क्रॉस अगर हम करा देते हैं फीमेल माउस से, वो सेम, उसका जीनोटाइप भी सेम इसी तरह का है, वो भी ग्रे कलर की, यानी डाई हाइब्रिड है, ये भी डाई हाइब्रिड है। अब जब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स बनने के दौरान लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो काम करेगा, यानी कैपिटल ए कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल ए स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल सी के साथ जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है, यानी चार टाइप के गैमेट बनेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी काम कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था।
कैपिटल ए स्मॉल, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके के गैमेट बन जाएंगे ना, सेम इसी तरीके के गैमेट। अब आपने इनके आपस में जो है वो चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर के जरिए इनका क्रॉस करा दें। यहाँ पर ये पुनेट स्क्वायर पहले से बना हुआ है, आप देख लें यहाँ पर ये ग्रे कलर का माउस है और ये भी ग्रे कलर का माउस है, इनके ये चार गैमेट बन गए। ये एक तरफ हमने मेल के गैमेट से फॉर एग्जाम्पल रख दिए और दूसरी तरफ किसके रख दिए हमने, ये फीमेल के गैमेट रख दिए हमने। दोनों तरफ जो है, एक तरफ मेल के गैमेट रखे और दूसरी तरफ फीमेल के गैमेट। अब देखो ये अगर इसके साथ मिलेगा तो ग्रे कलर के बनेंगे, सही है ना। और अब ये तमाम के तमाम जो है वो 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखो टोटल 9 जो हमें मिले हैं वो किस कलर के मिले हैं, ग्रे कलर के मिले। 9 किस कलर के मिले हैं, ग्रे कलर के मिले हैं। और हमें यहाँ पर जो ब्लैक मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, वो 3 जो हैं वो ब्लैक मिल रहे हैं। और व्हाइट जो हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 4 जो है हमें व्हाइट मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी एक कैपिटल ए और एक कैपिटल सी है वहां पर देखो तो ग्रे हैं। और जहां पर स्मॉल ए के साथ कैपिटल सी है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो वहां पर देखो कैरेक्टर कौन सा आ गया है, वो ब्लैक आ गया। लेकिन यहाँ पर जहां पर कैपिटल सी मौजूद नहीं है वो व्हाइट हो गए। अब यहाँ पर देखो ये जो कैपिटल ए यहाँ इसको ग्रे होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल सी मौजूद नहीं था तो ये व्हाइट हो गया। इसको भी यहाँ पर जो है वो ग्रे होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल सी मौजूद ना होने की वजह से व्हाइट हो गया। इसको भी ग्रे होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल सी ना होने की वजह से व्हाइट हो गया। इसको ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल सी मौजूद ना होने की वजह से क्या हो गया, व्हाइट हो गया। यानी 4 व्हाइट में से 3 व्हाइट ऐसे हैं जिनको क्या होना चाहिए था, जिनको ग्रे होना चाहिए था, लेकिन वो ग्रे नहीं हो सके। और एक व्हाइट ऐसा है जिसको ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन वो ब्लैक नहीं हो सका। यानी 4 में से जो है ये 3 ऐसे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेसेसिव एपिस्टेसिस। देखें यहाँ पर रेसेसिव जीन ने जो है वो इंटरएक्ट किया और दूसरे जीन के पेयर के एक्सप्रेशन को अल्टर कर दिया। ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली रेसेसिव एपिस्टेसिस की। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, अब आ जाते हैं हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की तरफ आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर डोमिनेंट जीन इंटरफेयर करेगा तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा। इसकी एग्जांपल है फर कलर ऑफ गुनिया पिग। गिनिया पिग जो है वो एक छोटा सा जो है वो इस तरह पिग की तरह, छोटा से पिग की तरह लगता है ये। और ये लोग अक्सर पेट के तौर पे भी रखते हैं, इसकी तस्वीर देख लीजिएगा इंटरनेट से। तो ये गिनिया पिग जो है वो, ये जो है वो इसकी स्किन का फर का जो कलर है डोमिनेंट एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। अब इसके अंदर जो डोमिनेंट कलर है वो ब्लैक है। ब्लैक क्या है, इसका डोमिनेंट कलर है। ब्राउन कलर इसका रेसेसिव है। और व्हाइट कलर जो है वो क्या है, वो इसका जो है वो एपिस्टेटिक कलर है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं जो है वो कैपिटल बी शो करता हूँ ब्लैक के लिए। कैपिटल बी कौन सा कलर देगा, ब्लैक। तो ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और हेट्रोजाइगस में भी। स्मॉल बी होगा वो तो होमोजाइगस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ब्राउन कलर हो जाएगा। लेकिन अगर इस कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ कैपिटल आई आ गया, तो ये कैपिटल आई जो है ये इंटरफेरिंग है, एपिस्टेटिक है। यानी ये इनके एक्सप्रेशन को खत्म कर देगा। यानी ब्लैक को ब्लैक नहीं होने देगा, व्हाइट को और ब्राउन को ब्राउन नहीं होने देगा, इसको व्हाइट कर देगा। तो यहाँ पर इंटरफेरिंग जीन जो है वो कौन सा होगा, डोमिनेंट जीन। और स्मॉल आई अगर होगा तो वो नॉन इंटरफेयरिंग, यानी वो इस तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, वो नॉर्मल वही कलर बनने देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी माउस के पास, किसी गुनिया पिग के पास ये कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल बी कैपिटल कैपिटल बी हो और स्मॉल आई हो, तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ब्लैक, क्योंकि यहाँ कैपिटल आई मौजूद नहीं है। इंटरफेयर जो कर रहा है, जो एपिस्टेटिक यहाँ पर जो जीन है वो डोमिनेंट कैपिटल आई, तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस कॉम्बिनेशन में हो तो भी कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आई मौजूद नहीं है। या स्मॉल बी हो और उसके साथ स्मॉल आई आ जाए, तो भी कलर क्या होगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में कैपिटल आई मौजूद है तो अब ये ब्लैक कलर नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल बी के साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी स्मॉल आई हो तब भी व्हाइट हो जाएगा। और स्मॉल ए के साथ भी अगर कैपिटल आई आ जाए, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में चाहे हेट्रोजाइगस में, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरफेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है डोमिनेंट जीन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। तो आप इधर देख लें, जो अगर हम मिसाल के तौर पे ये एक गिनिया पिग है। अब आपको पता है कि व्हाइट कलर की होगी, हेट्रोजाइगस है दोनों में लेकिन व्हाइट कलर की होगी, ये भी जो है वो क्या होगी, व्हाइट कलर की होगी। अब अगर हम इनका गैमेट इनके हम गैमेट्स बनाएं,
तो कैपिटल बी कैपिटल आई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल बी स्मॉल आई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल बी कैपिटल आई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल बी स्मॉल आई के साथ भी जा सकता है। सेम वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एपिस्टेसिस होता है उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो क्या कहना चाहिए, जो जीनो फिनोटिपिक रेशो नहीं आता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाइहाइब्रिड क्रॉस में 99:3:1 आया था, लेकिन यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होकर आपने देखा भी रेसेसिव एपिस्टेसिस में 9:3 4 हो गया। ये किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर एपिस्टेसिस हुई है। जब ये गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स बनने के आप ये बाद या आप ये पुनेट स्क्वायर बनाकर जब आप इसका क्रॉस कराओगे, वो आपकी बुक में हो हुआ हुआ है ये क्रॉस जो है वो, तो इस वजह से मैं उसकी तरफ यहाँ बना नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस क्रॉस के बाद 16 कॉम्बिनेशन में से आपको 12 मिलेंगे। किस कलर के? 12 मिलेंगे व्हाइट कलर के। और उन 12 में से कुछ 9 ऐसे होंगे जिनको जो है वो क्या होना चाहिए था, जिनको ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन वो कैपिटल आया आने की वजह से जो है वो व्हाइट हो गए। और उसमें से 3 ऐसे होंगे जिनको जो है वो ब्राउन होना चाहिए था, लेकिन वो जो है वो किसकी वजह से वो हो गए? बेसिकली जो है वो कैपिटल आई आने की वजह से जो है वो किस तरह के हो गए? वो व्हाइट हो गए। इसमें से आपको 3 जो है वो कैसे मिलेंगे? ब्लैक मिलेंगे। और एक जो है वो आपको कैसा मिलेगा? एक ब्राउन मिलेगा। यानी ये रेशो हो गया 12:3:1। अब याद रखना है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो ये है और रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो जो है वो ये है। ये दोनों फिनोटिपिक रेशो आपने याद रखने हैं। जीनोटिपिक रेशो की तरफ यहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिनोटिपिक रेशो में आपने ये बातें याद रखनी है।